ॐ शन्मित्रः संवरणः शन्नो भवतुर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धाश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्परा विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजन्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वम् अनुसन्धधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम् नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुलारविन्दाय तपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनम् पार्थो वश्च सुधीर्भुक्त्वा दुग्धं गीतामृतं महतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः श्लोका नंबर 11 से 11। अशोच्यान्हं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीर तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमपायिनां नित्याः तं तितिक्षास्व भारत। नम यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सुख दुःखाधि सुख समा दुःख सुख धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते। दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य शब्द का अर्थ है सम्यक व्याख्यानम इति सांख्य, जिसका वर्णन सम्यक रूप से किया गया, अच्छी तरीका से, उसको सांख्य। उस सम्यक वस्तु क्या है जिसका वर्णन किया जा रहा है? सम्यक मतलब जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, वो सम्यक वस्तु है। जो सर्वत्र विद्यमान है वो सम्यक वस्तु है, उसी को कहा गया सांख्य। ऐसे एक संख्या है
जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे एक संख्या है जो सर्वत्र विद्यमान है। ये विषय उठा क्यों? कब इस वस्तु का वर्णन किया जाता है? कब इस वस्तु का जानकार हमें चाहिए? जब जीवन में दुख होता है। जब दुख का एहसास होता है, हर परिस्थिति में दुख दर्शन होता है, तब अपने आप को निस्सहाय महसूस होता है। जब जीवन में निस्सहाय महसूस होता है, उस परिस्थिति से छूटना चाहते हैं, तब जीवन में गुरु शक्ति का जरूरत है। गुरु सामर्थ्य का जरूरत है। उस समय ऐसे लगता है कि मैं आज तक जितना जिसका भी आश्रय लिया सुख के लिए, सबसे दुख ही मिली। और उस दुख से निवृत्ति चाहिए। ऐसे एक आश्रय चाहिए कि मुझे दुख से निवृत्त करा दे। संसार में जितना भी आश्रय है, सबने दुख दिया। जब अर्जुन को ये लगा, कर्म का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, संपत्तियों का आश्रय, सबसे दुख दिखाई दिया, तब उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया, प्रपन्न हुई। जब उसको कुछ समझ नहीं आया, अपने अवकात में कुछ दिखाई नहीं दिया, उसका जो समस्या है, उस समस्या का समाधान अपने में दिखाई नहीं दिया, या अपने सामने जो सगा संबंधी है उसमें भी दिखाई नहीं दिया, तब अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया, प्रपन्न हो, चाहा कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश करे। ये मांग की, मैं आपके शासन में, आपके समझ के अधीन रहना चाहता हूं, आपके मार्गदर्शन में जीना चाहता हूं। तब प्रभु ने जो उपदेश किए उसी को कहा गया सांख्य। इसीलिए इस अध्याय का मुख्य विषय है सांख्य। सांख्य मतलब जो सम्यक वस्तु है। सम्यक वस्तु क्या? स्वयं के विषय में जानना। वो मुख्य विषय है, और उससे संबंधित अन्य विषय प्रासंगिक विषय है। इसीलिए 11वां श्लोक से लेकर के 30वां श्लोक तक प्रभु ने जो उपदेश किया, कितना? 11वां से 30वां श्लोक तक। 30वां श्लोक में प्रभु ने कहा
न तो सोची तुम अर्हसी। शोक करने का विषय नहीं है, क्योंकि आरंभ कहां से हुई? शोक से, दुख से। न अनुसूचंती पंडिता, आरंभ भी किया वहां से, प्रतिज्ञा किया प्रभु ने कि पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। 30वां श्लोक में भी वही बात बताया, न तो सोची तुम अर्हसी, तुम सुख करने का योग्य नहीं हो। तुम जिसके लिए सुख कर रहे हैं उन लोग भी सुख का योग्य नहीं है। आरंभ दुख में हुआ, प्रभु ने वो उपदेश भी दुख में किया, दुख का अंतिम निचोड़ बताया। फिर आगे जो प्रसंग आया, कर्मयोग का प्रसंग आया। और कर्मयोग का परिणाम ज्ञान योग में प्रवेश करना है। यही जो 30वां श्लोक तक दिया वो ज्ञान योग है। और बिना कर्म योग से वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। बिना वैराग्य से ज्ञान प्राप्ति नहीं होता है, और बिना ज्ञान से बुद्धि का स्थिरता नहीं होता है, और बिना बुद्धि के स्थिरता से ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं होता है। ये अध्याय का ये चयन है। 72वां श्लोक तक 72 श्लोक दिया है यह अध्याय में, जिसको स्थित प्रज्ञा का लक्षण बताया। 55 से 72 श्लोक तक 18 श्लोक में कि जिसका बुद्धि स्थिर हो गया, शांत हो गया, तब ब्राह्मी स्थिति है। बुद्धि में अस्थिरता है तब ब्राह्मी स्थिति प्राप्ति नहीं है, वही स्वरूपावस्थान है। तो एक तरफ से ये अध्याय का निचोड़ इस रूप में दे दिया। मैंने एक रूप आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। एक बात कहो, एक कहानी मेरे को याद आया। आप लोग जो आपके अंदर ये भावना रहती है, और गीता में आपको भी लगेगी। अर्जुन ने प्रश्न किया, धर्म समूढ़ चेता। धर्म समूढ़ चेता शब्द का अर्थ है कि ये जो मेरे सामने परिस्थिति है, इस परिस्थिति युद्ध रूपी परिस्थिति है, उसमें मुझे लड़ना या नहीं लड़ना, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप निश्चय करके मुझे क्या करना है वो बताओ। तो मतलब क्या? निश्चय करके आप निश्चय कर लो मुझे क्या करना है वही बता दो। आप लोगों के मन में भी ऐसे भावना रहती है। आप निश्चय कर लो, हर हमको एक लाइन में बता दो, अहं ब्रह्मास्मि। हम उतना रट लेंगे, आवृत्ति कर लेंगे तो हम ब्रह्म हो जाएंगे। भगवान को 700 श्लोक क्यों कहना पड़ा? वो तो एक श्लोक में निश्चय करके भगवान ने एक श्लोक में गीता सुना देते हैं। अंतिम जो भगवत गीता का अंतिम निष्कर्ष क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यही कह देते ना एक श्लोक में। इतना वर्णन करने का क्या जरूरत था? हम अपने धरातल कभी नहीं देखते। हम कहाँ खड़े हैं, कैसे आसक्त है संसार में, वो नहीं देखते हैं। इसलिए हमको लंबा उपदेश का जरूरत है, एक लाइन उपदेश का नहीं, व्याख्या का जरूरत इसलिए पड़ता है हमें। भगवान ने क्या इतना
अनपढ़ गवार था, आप ज्यादा बुद्धिमान है कि हम शॉर्टकट में ब्रह्म विद्या को, क्यों भाई संसार शॉर्टकट में क्यों पकड़ना नहीं चाहते? संसार को तो पकड़ने में बड़े, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए कुछ नहीं, शॉर्टकट। गुरु शिष्य थे। एक शिष्य ने गुरु को कहा, गुरुजी मेरे जीवन में मेरे कल्याण कैसे होगा, आप मुझे बहुत संक्षिप्त में बता दो कि मुझे कितना साल लगेगी ये जो ब्रह्म विद्या आप पढ़ा रहे हैं, कि आप कह रहे हैं मेरे कल्याण इसी में होगा, तो इसी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में मुझे कितना समय लगेगा? तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, अनुशासित होकर की अध्ययन करोगे, श्रवण करोगे, तो कम से कम 10 साल तो लगेगा। गुरुजी ने ये बात कहा तो इसको लग रहा था 10 साल तो बहुत दिन लगेगी। बोला गुरुजी मैं बहुत मेहनत करूं, मैं रात दिन सोऊंगी नहीं, खाना पीना सब बंद कर दूंगा, रात भी नहीं सोऊंगा, दिन रात लगे रहूंगा सारे काम छोड़ छाड़ के, तो मुझे कितना साल लगेगा? गुरुजी ने बोला लगभग 20 साल या उससे ऊपर लग सकता है। बोले गुरुजी ये कौन सी पाठ पढ़ा रहे हैं आप? मैंने बोली आप जैसे मेरे को कहा 10 साल लगेगा, धीरज पूर्वक और संयम पूर्वक अगर अध्ययन करोगे, तो मैं तो बोला उससे भी ज्यादा संयम और धीरज और रात दिन में खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करूंगा, रात दिन नहीं सोऊंगा। आप ज्यादा समय बता दिए। गुरुजी ने शिष्य को ले गए, बोले चलो चलते हैं थोड़ा रास्ता में, जंगल में ले गए। बोले बेटा यहाँ से गांव जाने के लिए 2 रास्ता है, एक रास्ता लंबा है थोड़ा, लेकिन वो रास्ता साफ सुथरा और अच्छा है, वहां उस रास्ता में ना गड्ढा है कुछ है, आंख बंद करके आप चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा है। और एक रास्ता शॉर्टकट है, उसमें कांटा है, झाड़ियां हैं, तो आप कौन सी रास्ता में चुनोगे? कौन सी रास्ता में जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे? हम क्या चुनेंगे? शॉर्टकट रास्ता। शॉर्टकट में जाएंगे तो लोग कई बार गाड़ी में जाते हैं तो शॉर्टकट चुनते हैं, शॉर्टकट रास्ता में क्या होता है, हम्स बहुत होता है। एनएच के ऊपर हम्स नहीं होता है, भले लंबे होते हैं लेकिन गाड़ी सही तरीका से चलता है। हमें भी वैसे ही जीवन में शॉर्टकट जब अपनाते हैं ना, हम्स बहुत हमारा जीवन में आता है। वो हम्स आता है तो गाड़ी स्पीड नहीं चल पाता है, गाड़ी का स्पीड रुक जाता है, फिर पहुंचने में देर लगता है। गुरुजी ने वही कहा, आप बोल रहे हैं मैं जल्दीबाजी से ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लो, बहुत शॉर्टकट में आप इतना उपनिषद, इतना भगवत गीता, ये प्रस्थान किया, ये सब है कुछ नहीं, हमने तो सबको निचोड़ करके एक ग्रंथ बना दिया, उसी ग्रंथ को पढ़ लो और ब्रह्म विद्या का अधिकारी तुम हो जाओ। आपको वही लगता है? शंकराचार्य मूर्ख थे,
भगवान स्वयं अर्जुन मूर्ख थे, अर्जुन को 700 श्लोक सुनाए। हम सब पंडित हैं। वो शॉर्टकट रास्ता में पता है झाड़ियां हैं, कांटाएं हैं, साफ सुथरा नहीं है। भले रास्ता लंबी हो, लेकिन वहां पहुंचने का उम्मीद है, निश्चित है। आप निश्चय रूप से वहां पहुंचोगे। झाड़ी रास्ता में जाओगे, पैर में कांटा लगेगा, आप चल पाओगे आगे? वहां जितना चलने के लिए कोशिश करोगे, लेकिन वो झाड़ियां आपको रोक लेगा। आपके अंदर भी वही है। जब हमारा अंदर कर्म वासना भरा है, सांसारिक संसार के प्रति मुंह हमारा, क्या दृष्टि संसार के प्रति है, फोकस है उधर, और हठात आपको कोई ब्रह्म विद्या दे दे, बोले कि शॉर्टकट में अब तुम मुक्त हो जाओगे तुरंत। जैसे मैंने बोला, एक श्लोक में तो भगवान कह देते हैं सर्व सारे कुछ छोड़ो, ये सब छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ, बस तुम मुक्त हो गए। कहा? नहीं कहा। इसीलिए वेदांत ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये शैली सीखो। आप जितना बोलोगे कि मैं खूब मेहनत करके, मैं 1 महीना 1 साल खूब दिन रात सब नौकरी सब छोड़ छाड़ दूंगी, 1 साल जगड़ करके ब्रह्म विद्या अपना लूंगी, हो नहीं सकता है। ये बात मैं, आप लोग साधक हो, आपको इसीलिए इंगित कर रहा हूं। दूसरा कि मैं कहानी, आप ये सब याद करना, ये चीज है। दूसरा वो गुरु ने कहा था अनुशासन। मैं हर बार कहती, ब्रह्म विद्या कोई भी चीज में आप प्राप्त करोगे, उसमें एक अनुशासन है। अनुशासन मतलब हर काम सही समय मांग करता है। खाली सही समय मांग नहीं करता है, निरंतरता भी मांग करती है। तब जाकर के उसका रिजल्ट हमारा जीवन में मिलता है। आज अगर हमारा जीवन में रिजल्ट नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं हमारा अनुशासन में कमी है। तो उसी गुरु ने शिष्य को फिर अगले दिन रात को सोए, अगले दिन शिष्य को लेकर के चले, सुबह सुबह खेती की तरफ लेकर के गए। बोले बेटा, देख रहे हैं ये खेत में ये कृषक बीज वपन कैसे कर रहे हैं। शिष्य को कह दिए थे, वो शिष्य थोड़ा आलसी था, देर में उठता था। उठने में उसको बड़ा, गुरुजी ने कह दिया था उस दिन, बेटा सूर्योदय के पहले उठना पड़ेगा। नींद ही टूट नहीं रहा था, लेकिन गुरुजी कहे क्या करे, जाना पड़ेगा। गया, गुरुजी साथ में लेके चले गए खेत की तरफ। बोले कि देखो एक कृषक को देख रहे हैं, ये रोज ये कृषक सूर्य उदय के पहले उठ की आके खेत में काम करते हैं, बीज वपन करते हैं। और जब से काम शुरू किया, जब तक फसल नहीं होता है, क्या वो कृषक एक दिन गए बीज वपन कर दिया, आगे फसल हो गया? रोज खेत जाते हैं, देखते हैं कितना पानी है, घास है क्या, उसको निकालते हैं। मैं रास्ता में एक बार जा रही थी, ये मेरे जीवन की सीख है, मैंने ये इससे सीखा था।
मैं बोली इतना ध्यान में इतना कष्ट होता है भी। सुबह से जाते हैं, रोज रोज बारिश हो कुछ भी हो, एक दिन उसका बंद नहीं होता है खेत में जाना, थके हुए भी, लेकिन सुबह सुबह उसी समय पर उठ जाते हैं और खेत में चले जाते हैं। बैल को लेकर के बीज वपन किया, फिर पौधा हुई, उसको लगाया, लगाने के बाद भी रोजाना जब तक फसल घर तक नहीं आया तब तक खेत में रोज जाते, रोज जाते हैं। आप पूछना, कोई कृषक है और जो कृषि है उनको भी पता होगा। बारिश है, पानी है, फिर भी उनका मन नहीं मानता है, जाकर के एक चक्कर घूम के आ जाते हैं। आप ऐसे करते हैं? कृषक से सीखना है ना? नहीं सीखना है, अनुशासन नहीं है। हमने बीज वपन किया, हमको ज्ञान चाहिए, रोजाना श्रवण करना पड़ेगा, रोजाना सही समय पर। समय बहुत जीवन, हम लोग जब गुरुकुल गए ना, गुरु जी का पहला शब्द था अपने दिनचर्या पक्के करो, जिसको कहा जाता है अनुशासित जीवन, तब ज्ञान मिलेगा, नहीं तब। हमने देखा पूरा समय 3:30 के बाद हमने कभी अगर उठा हो, 3:30 से हमको गुरुजी नहीं सुनाते, हमारा कामकाज खत्म करके 6:30 बजे क्लास होता था, लेकिन उसके पहले हमको 3:30 बजे उठना पड़ता था। एक अनुशासन, और एक दिन नहीं, रोजाना, रोज रोज श्रवण करो, मनन करो। आप बताओ, संडे के दिन क्लास बंद होता है या किस दिन तबीयत कुछ खराब है तो क्लास बंद होता है, उस दिन तो आप, बहुत लोग होंगे तो उस दिन तो दूर रहते होंगे। चाहे आज फ्री मिल गया, आज जितना आज का क्या करे, उस समय का किसी के साथ गप्पा लगाओ, किसी के साथ कहीं जाओ। कितना लोग होते हैं उस समय को सही उपयोग करते हैं। हम अपना जीवन अनुशासित नहीं करते हैं, फिर जीवन में सक्सेस, सफलता चाहते हैं। ये चीज, ये कहानी बहुत सीख देता है। हमारा जीवन में असंख्य है, सबके जीवन में मलिनता भरा हुआ है। मलिन अंतकरण में आप आत्मज्ञान कितना भी दो, वो अंदर जाएगा नहीं, ऊपर ऊपर ओवरफ्लो होकर के निकल जाएगा। और हम दुनिया में देखते हैं ये सब निकलता जाता है, गुरु कितना भी दे, क्योंकि इन लोगों ने कभी जीवन को अनुशासित किया ही नहीं। अंतकरण निर्मल नहीं है, अंतकरण में मलिनता है, ईर्षा द्वेष राग भरा हुआ है। कोई आकर के ब्रह्म विद्या के क्लास में बैठ जाए तो क्या उसका अंतकरण शुद्ध है? नहीं होता है भाई। छोटी सी सूर्य, जल में थोड़ा मैल होता है तो सूर्य प्रकाश दिखाई नहीं देता है। हमें इतना ब्रह्म विद्या सूर्य के प्रकाश से भी सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म विषय को हम इतना मलिन बुद्धि में कैसे पकड़ सकते हैं? इसीलिए जीवन में जरूरत है ब्रह्म विद्या क्या विषय है, और उस विषय को पकड़ने के लिए जब तक बस ये स्थिति न पहुंच गया तब तक रोजाना नित्य निरंतर समय पर उठना बैठना, सारे कुछ मेरा व्यवहार
उसी के अधीन हो। खान पान रहन सहन सब कुछ ब्रह्म विद्या से संबंधित हो। इसको कहा जाता है अनुशासन। मनमानी नहीं, मन में जो आया जैसे आया नहीं। जो ब्रह्म विद्या श्रवण में मनन में प्रतिबंध डालता है, जो वृत्तियां प्रतिबंध डालती है, मैं ऐसे आहार विहार न करूं जो उस वृत्ति रूप में आकर के प्रतिबंध डाले। इसीलिए साधक को संभालने, अपने आप को संभाल लेना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं सुनता हूं, मेरे अंदर चित्त की चंचलता इतना है, वो जाता नहीं, क्या करूं। गुरुजी ने पास में था, बैठे थे गुरु शिष्य, वो लकड़ी उठाया, तो शिष्य, गुरु ने एक लाइन खींची और शिष्य को पूछा, बेटा इस लाइन को छोटा करना है तो क्या करना है। तो शिष्य ने कहा, इस लाइन को मिटा करके छोटा लाइन बना देना, या तो फिर इस लाइन को आधा आधा हटा देना और आधा छोटा हो जाएगा। गुरु ने कहा नहीं, उससे एक बड़ा लाइन खींच दो, ऑटोमेटिक ये लाइन छोटा हो जाएगा। हमें भी जीवन में छोटी छोटी वस्तु के पीछे हमने पड़े हैं, ऐसे के बड़े वस्तु जीवन में, ऐसे का बड़ा लक्ष्य तय कर दे कि जिसके सामने सारे इच्छित, आपके अंदर कामना होता है ना, बोले कामना नहीं जा रहा है, यही है ना हमारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कामना नहीं जाता है, उसके पीछे पड़ो मत। आप ऐसे एक बड़े कामना कर दो जिसके सामने सारे कामना छोटा पड़ जाए। वही है बड़ा लकीर खींचना। उसी को कहा गया जिज्ञासा। दोनों में, कामना और जिज्ञासा दोनों में इच्छा है। अप्राप्त वस्तु की इच्छा, पाने की इच्छा को कहा गया कामना, और प्राप्त वस्तु की जानने का इच्छा को, ध्यान देना दोनों में अंतर क्या है, कामना और जिज्ञासा। एक के पाने की इच्छा, एक जानने की इच्छा। जिसका जानने की इच्छा वो पहले से है, जिसका पाने की इच्छा वो पहले से नहीं है, उसको पाना है। तुम्हारा अंदर इच्छा है, कामना है, कोई बात नहीं, तुम उस वस्तु का इच्छा करो जो वस्तु है, जो कभी छूटेगी नहीं, आपसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, जिसके छूटने का भय आपके अंदर न रहेगा नहीं। ऐसे वस्तु को जानने की इच्छा करो। यही है लंबा लकीर खींच लेना। भगवान ने अर्जुन को वही उपदेश कर। तुम किसके पीछे पड़े हो, क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। कर्तव्य के विषय में अर्जुन का प्रश्न क्या है, कर्तव्य के विषय में,
लेकिन भगवान ने उपदेश क्या किए? आत्मा के विषय में। कर्म में हम लोग को कर्म में दोष ढूंढते हैं कि ये कर्म गलत है, ये काम गलत है, तुमने गलत काम कर दिया। वास्तव में कर्म गलत नहीं है, कोई भी कर्म गलत नहीं है। कर्म जिसके द्वारा किया जाता है वो गलत है, उसमें सही गलत का पहचान आपको करना है। कर्म तो परिस्थिति रूप में हमारा सामने उपस्थिति है। हमको पहचान करना है, मेरे पास जो कर्म है, सामने जो कर्म है, वो कर्म का योग्यता मेरे पास है, मैं उस कर्म के लिए योग्य हूं क्या? मेरे पहचान के अनुसार मुझे कर्म प्राप्त हुई? हम अपने आप को देखते नहीं है, इतना उठपटांग जीवन हमारा है कि सोचते हैं हम जो करते हैं, जैसे करते हैं वही कर्म है, फिर दोष देते हैं, मैंने तो अच्छा से किया, क्यों ऐसे फल मिल गया। ये गलत है। भगवान ने इसीलिए अर्जुन को बोले, अर्जुन कर्म में दोष नहीं है, पता? तुम्हारा दुख है, लेकिन दुख का कारण कर्म नहीं, दुख का कारण परिस्थिति नहीं। तुम दुख कर्म में ढूंढ रहे, इसीलिए कर्म सुधार खोज रहे हैं। दुख का कारण मोह है। मोह मतलब अविद्या। अपने विषय में सही सही समझ न होना। मोह का विषय क्या? अहम सत्ता। अहं के विषय में सही सही ज्ञान न होना ही मोह, इसीलिए दुख हुआ। और दुख का विषय क्या है? संबंधियों में दुख जो मेरे हैं। मोह अहं के विषय में, शोक मम के विषय में। ध्यान देना, इसीलिए दो शब्द शंकराचार्य जी ने कहा, अहम एसम मम एते। ये अज्ञान का विस्तार, ये दो वृत्ति अज्ञान का विस्तार करते हैं, मिथ्या ज्ञान पैदा करते हैं, हमारा बुद्धि में भ्रम पैदा करते हैं। हम भ्रमित होते हैं, समझ नहीं आता है, समस्या कहीं और है और समस्या और कहीं हम देखते हैं। यही मोह के कारण। इसीलिए भगवान ने पहले उपदेश किए कि तुम अर्जुन अपने विषय में सही सही जानकार प्राप्त करो। 11वां श्लोक में प्रभु ने उपदेश देना शुरू किया। अर्जुन न अनुसूचन्ति पंडिता। पंडित लोग कभी भी दुख नहीं करते। बोले मेरे को दुख हो रहे हैं, मतलब मैं तो पंडित नहीं हुआ। बोले नहीं, तुम मूर्ख हो। अगर तुमको दुख है तो फिर पंडित कैसी है? लोगों ने सोच लिया पंडित मतलब वो पुजारी को सब पंडित बुलाते हैं। अरे समाज में जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन रखने वाला लोग होते हैं, उनको लोग ने पंडित मानते हैं, बहुत पंडित है, बहुत जानकारी उनको प्राप्त है। मैंने उस दिन कह रही थी,
ढेर सारे इंफॉर्मेशन रखने से कोई पंडित नहीं होता है। पंडित शब्द का परिभाषा जानना चाहिए। शंकराचार्य जी ने उसी को खुला यहाँ पर। पंडा बुद्धि, पंडा मतलब, पंडा शब्द का अर्थ क्या? बोले आत्मा विषय का बुद्धि इति पंडिता, जिसको आत्मा के बारे में सही सही जानकार है, अहम के बारे में जिसको सही सही जानकार है, वो पंडित है। और ऐसे पंडित को कभी दुख नहीं होता है। दुख का विषय वर्तमान कभी भी नहीं है। दुख का विषय भूत भविष्य। इसीलिए कहा अर्जुन के मन में मानो प्रश्न, प्रश्न उठा उठा करके जब समाधान ढूंढोगे ना, तब मजा आता है, आनंद आता है। बोले प्रभु पंडित को दुख नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो स्वयं के बारे में सही सही समझ जिसको प्राप्त है उसको दुख नहीं होता है। फिर दुख किसको होता है? किस विषय में दुख होता है? मतलब आत्मा के विषय में जिसको जानकार है उसको दुख नहीं होगा, तो उसका अपोजिट कर लो। आत्मा नित्य निरंतर वर्तमान है, कभी ना भूत कभी ना भविष्य में जाता है। आत्मा कभी भी भूत भविष्य का विषय नहीं है। नित्य निरंतर जो अनुभूयमान है उसी को वर्तमान कहते हैं। ध्यान देना, वर्तमान तुम्हारा जो व्यवहार में वर्तमान वो नहीं है। वर्तमान शब्द का अर्थ क्या है? जो नित्य निरंतर हर क्षण अनुभूयमान है उसी को वर्तमान है। आत्मा के सिवाय कोई वर्तमान नहीं। आत्मा से हट करके जो अनात्मा है, उसी के विषय में दुख होता है। आत्मा के विषय में कभी दुख नहीं होगा। मतलब आत्मा के बारे में आपको अगर सही सही पता चलता तो आप कभी दुख नहीं करते। आप दुख कर रहे हैं मतलब अनात्मा को आत्मा मान लिया। अनात्मा भी वास्तव में दुख थोड़ी देता है। अनात्मा को आत्मा मान लिया तब दुख हुआ। जैसे फूंट को भूत मान लिया तब भयभीत हुआ ना। तो कह रहे हैं फिर दुख किस विषय में होता है? बोले गता सुन अगता सुन, जो चले गए और जो जाने वाले हैं, मतलब संबंधियों के विषय में दुख होता है। जो मेरा मैं कहता हूं, जब तक संबंध बोध नहीं है तब तक दुख नहीं है। आप खुद देखो, किसी व्यक्ति के साथ जब तक वही व्यक्ति के साथ आपने बहुत बार देखा लेकिन उसके साथ आपने कभी संबंध नहीं बनाया, आपको दुख नहीं होता है। उनके घर में कुछ हुआ तो आपको दुख नहीं होता है। जब वो लड़का को आपने शादी कर लिया, फिर उन्हीं के घर में कुछ भी होता है तो आपको दुख होता है। क्यों? उससे संबंधित हर चीज में हमको दुख होता है। पहले नहीं होता था, जब संबंध बनाया। किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में आप देखो, बिना संबंध बोध से अगर दुख होगा, देह को देखो, जागृत में देह के साथ संबंध रहता है तो देह में कुछ होता है तो मेरे को दर्द होता है। गाढ़ निद्रा में देह से संबंध बोध नहीं रहता है। आपको दर्द होता है गाढ़ निद्रा में? किसी को नहीं होता है। इसीलिए
दुख का विषय क्या है? संबंध बोध। जहां संबंध बोध है, संबंध कहाँ होता है? जो मेरा में कहता, वही संबंध है। भगवान कह रहे अर्जुन, तुम तो बड़ी बड़ी बात है, बड़े लंबे लंबे बात भाषण दिया, अब तक मैंने सुन रहा था, क्योंकि भाई तुम तो रथ का रथी हो, मैं तो तुम्हारा सारथी, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ अपने तरफ से जब तक तुम कुछ न कहे। पूरा एक अध्याय, फिर दूसरा अध्याय में भी 2-3 श्लोक जो आया वही कहते गया। और साधारण लोग देखे तो कहेंगे अर्जुन कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर तुमने सब सही कहा तो फिर दुख तो नहीं होना चाहिए। प्रज्ञा वादांश भाष से, विद्वान की तरह बात भाष से भाषण दिया। तुम अगर विद्वान हो, पंडित हो, तो फिर तो दुख नहीं होना चाहिए। हमें भी बड़े इंफॉर्मेशन, बहुत बात सुनाते रहते, तुमको पता है हमने अमेरिका गए, ब्रह्मांड गए, सब जानते हैं, सब जानते हैं। भाई सब जानो, फिर दुख क्यों हो रहा है? दुख हो रहा है मतलब तुमने आज तक कुछ नहीं जाना। जानते हैं तो दुख नहीं होता है, जाना नहीं, माना। मान्यता ही दुख का कारण। देह को मैं माना, इसीलिए देह दुख का कारण। वो मान्यता दुख का कारण। वास्तविक अगर देह को मैं नहीं मानते तो देह दुख का कारण नहीं होता। इसीलिए भगवान ने प्रतिज्ञा किया, न अनुशोचन्ति पंडिता। पंडित लोग कभी शोक नहीं करते हैं। अशोच्यान अनुशोचस्त्वम। जो शोक करने का, आप जिसके लिए शोक कर रहे हैं वो शोक का विषय ही नहीं है। अशोच्यान अनुशोचस्त्वम, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वो शोक का विषय ही नहीं है। और बड़े बड़े बात कर रहे हो। बोले किसके लिए? तुम अपने संबंधियों के लिए कह रहे हैं ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम जिसको गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं, या पितामह भीष्मा कह रहे हैं, या भाई कह रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं? देह को कोई कहता है। देह में अगर वो चेतन सत्ता नहीं होता है, देह को कोई कहेगा? देह को अगर कहते हैं, देह नष्ट होने से कोई कहता है, क्या कहता है? अरे वो आत्मा देह से छुटकी। जो अज्ञानी भी लोग क्या कहते हैं? आत्मा देह से छोड़ के चला गया, यही बात करते हैं। मतलब आत्मा मरा नहीं, देह नष्ट हो गया। अज्ञानी भी ये बात कहता है, वही तो बात चल रहा है। अर्जुन तुम अगर सही सही आत्मा के बारे में जानते हैं ना, तुम जिसको पितामह कह रहे हैं, हम बोलते हैं ये राम है। देह से संबंध बना करके हम अपना नाम रखते हैं। अहं का अपना मतलब अहं जिसको हम कह रहे हैं, अहं को राम कहते हैं या देह को कोई राम कहता है? अहम को राम कहते हैं, अहम को श्याम कहते हैं, अहम को दाम कहते हैं। आप भी जिसको पितामह कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं द्रोणाचार्य, वो देह में जो अभिमानी चेतन अभिमानी बैठा है, उसी चेतन अभिमानी को तुम पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं। लेकिन वो कौन है पता है? जैसे मैं अगर आपको कहो हम
देहाभिमानी चेतन को ही तो जीव कहते हैं, या देह को जीव कहते हैं? देह को तो देह कहते हैं, चेतन को जीव कहते हैं। और कौन सी चेतन? अंतकरणस्थ। फर्क यही है, अंतकरणस्थ चेतन को हम जीव कहते हैं। हम बिंब को प्रतिबिंब कहते हैं, लेकिन कौन सी बिंब को? बाल्टी में जो बिंब है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। सूर्यलोक में जो बिंब है उसको बिंब कहते हैं, प्रतिबिंब नहीं कहते। उसी तरह जो चेतन सर्वव्यापक है, उसी चेतन को जब अंतकरणस्थ देखते हैं, लेकिन उसी चेतन को ना, उसी सूर्य को ना हम प्रतिबिंब कह रहे हैं, या दूसरे को कुछ प्रतिबिंब कर रहे हैं। उसी तरह तुम जिसको पितामह कह रहे हैं वो जीव को ही पितामह कह रहे हैं ना, लेकिन वो जीव कौन है? वो आत्मा चैतन्य ही अंतकरणस्थ जब तुम देखते हो, उसी को तुम जीव, पिता, गुरु, भाई, बंधु, कुटुंबी, जो भी नाम तुमने रखा, लेकिन है तो चेतन। चेतन को ही कहते हो। लेकिन चेतन आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में तुमको पता नहीं है। आत्मा के विषय में अगर जानकार होता तो तुम दुख नहीं करते। अगले श्लोक में आत्मा की नित्यता का प्रदर्शन किया, आत्मा का लक्षण बताया। पहले श्लोक में 11वां श्लोक से 11वां श्लोक में कह रहे हैं, पहले श्लोक प्रभु के लिए ये पहला श्लोक है उपदेश के लिए। प्रभु ने 11वां श्लोक में प्रतिज्ञा किया कि आत्मा के विषय में जानने से तुमको कभी दुख नहीं होगा। 12वां श्लोक में आत्मा का लक्षण बताया। देखो कैसे व्याख्या किया जाता है, प्रभु से सीखना। ऐसे कह दिया आत्मा के विषय में जान लिया तो कुछ भी जान लो तो दुख हो जाएगा, नहीं। आत्मा क्या है आगे के श्लोक में उन्होंने बताया। बोले नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वम एव आहम जातुम नासम। ये जो राजा राजाधिपति सब है बैठे, जिसके लिए तुम दुख कर रहे, ये मर जाएंगे। बोले न तू ऐसा कभी हुआ कि वो राजा लोग पहले नहीं थे, अब है और आगे मर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम किसी काल में, राजा केवल नहीं, तुम भी या मैं भी पहले था, अब भी है, आगे भी रहूंगा। तुम भी अर्जुन पहले थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। जनाधिपा, ये जो राजा लोग है सब, इन लोग भी पहले थे, अब भी है, आगे भी रहे। न चैव न भविष्यामः। ऐसा नहीं है कि तुमको जो डर लगता है आगे नहीं रहेंगे, सब हम आगे रहेंगे। तुम भी, हम भी, राजा भी, सब। सर्वे वयमतः परम। ये मत सोचो। ये श्लोक का अभिप्राय क्या निकलता है कि आत्मा नित्य है। इस श्लोक का अभिप्राय यही है। इसलिए गीता को समझना ना, ये साधारण लोगों की बस की बात नहीं है। उसको जिस्ट तुमको नहीं करना है कि पहला श्लोक में आत्मा कहा,
पंडिता मतलब आत्मा बारे में जो जानता है। क्या जानता है आत्मा के बारे में? आत्मा नित्य है। जिसको तुम, मैंने इसीलिए पहले व्याख्या कर दिया, जिसको तुम राजा कह रहे हैं, पितामह भीष्म गुरु भाई तुम सब, वो आत्मा को ही तुम ये सब नाम में पुकार रहे हैं। लेकिन जिस चेतन को तुम जीव कह रहे हो, वो चेतन का व्याख्या तुम जानते हो? चेतन जिसे आत्मा को तुम पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य आदि कह रहे, वो आत्मा के बारे तुम जानते हो? वो आत्मा नित्य है। नित्य मतलब सर्वकालिक है। सर्व हर समय में है, हर काल में है, भूत में भी था, भविष्य में भी रहेगा, जिसके लिए तुमको डर लग रहा है। क्योंकि दुख काल को लेकर के, इस काल में है उस काल में नहीं रहेगा। तो बोले बिल्कुल नहीं, आत्मा सर्वकालिक है, नित्य निरंतर है, नित्य निरंतर रहने वाला है, उसके लिए दुख करने का जरूरत नहीं है। इतना कह करके भी चुप नहीं हो गया। देखो, पहले प्रतिज्ञा किए, दूसरे में आत्मा की लक्षण बताया। पहले श्लोक में प्रतिज्ञा किया कि आत्मा के विषय में जानू, दुख से निवृत्त पाना है। 12वां श्लोक में बताया कि आत्मा का लक्षण क्या है। 13वां श्लोक में युक्ति दिया, दृष्टांत दिया कि आत्मा नित्य कैसे है। इसी तरफ आचार्य लोगों को व्याख्या करना चाहिए, सीखना है संवाद कैसे होता है। आगे कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम।